डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल अली एक्सप्लोर्स ऑफिशियल पे आपको खुशामदीद। आज हम लेक्चर नंबर 14 में और उसके पार्ट 3 में आपसे मुखातिब हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रोनाउन के रूल्स और आज हम प्रोनाउंस को कंप्लीट करेंगे और आगे फिर किसी और लेक्चर में आपसे मुखातिब होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं आज प्रोनाउन क्या पार्ट 3। तो पार्ट 2 में हमने जो है 28 तक जो है प्रोनाउन के रूल्स जो थे वो कवर किए थे। तो आज हम शुरू करेंगे 29 नंबर रूल से। 29 नंबर रूल में कह रहा है कि यूज ईच, एवरी, एवरीवन, समबॉडी विद सिंगुलर वर्ब्स। मतलब ये कह रहा है कि ये सारे जो वर्ड्स मैंने आपको बताए इसलिए हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे। फॉर एग्जांपल ईच बॉय इज रेडी, तो ईच बॉय आर रेडी नहीं होगा, ईच बॉय इज रेडी होगा, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं ईच, समबॉडी, एवरीवन, एवरी, ये सारे जो हैं ये सिंगुलर के साथ यूज होंगे। रूल नंबर 30 में कह रहा है नन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन कंटेस्ट। कह रहा है कि नन जो है वो सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, जैसे उसका सेंटेंस होगा उस हिसाब से वो यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ द फूड वाज वेस्ट ईटन, ठीक है, तो ये फूड यहाँ पे एक सिंगुलर को शो कर रहा है तो यहाँ पे वाज लग रहा है। दूसरे में कह रहा है नन ऑफ स्टूडेंट्स वर लेट, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हो गया तो वर आएगा, सीधी सी बात है। रूल नंबर 31 में कह रहा है यूज ईदर नीदर फॉर टू थिंग्स बोथ टेक सिंगुलर वर्ब्स। कह रहा है कि ईदर या नीदर जो है वो सिंगुलर के साथ हमेशा आएगा और ये सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल इधर रोड इज फाइन, ठीक है, तो इधर में रोड जो है ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज आएगा। नीदर ऑप्शन वर्क्स, ठीक है, नीदर ऑप्शन वर्क्स, ठीक है, वर्क्स जो है वो सिंगुलर को शो कर रहा है तो नीदर आ रहा है तो यहाँ पे सिंगुलर होगा। नंबर 32 में कह रहा है अवॉइड डबल सब्जेक्ट्स। डबल सब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट्स को जो है वो अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर ही इज अ टीचर नहीं होगा, यहाँ पे होगा माई ब्रदर इज अ टीचर, ठीक है, तो ये डबल सब्जेक्ट्स नहीं आएंगे इसमें। नंबर 33 में कह रहा है यूज हु इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, होम फॉर ऑब्जेक्ट एंड हुज फॉर पोजीशन, ठीक है, हु सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, होम ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा और हुज जो है वो पोजीशन के तौर पर आएगा। 33 में ये कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल हु इज कॉलिंग, ठीक है, यहाँ पे हु सब्जेक्ट है। होम डिड यू कॉल, होम यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। हुज बैग इज दिस, हुज जो है ये पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो नंबर 34 में कह रहा है अवॉइड मिक्सिंग सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। मतलब सिंगुलर और प्लूरल को जो है मिक्स करने में मिक्स ना करें, उसमें जो है यूज करने में उसको एहतियात करें। फॉर एग्जाम्पल फॉर एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पे एवरीवन जो है यह सिंगुलर के यूज में हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, तो एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स नहीं होगा, यहाँ पे हिज बुक्स होगा, ठीक है। फॉर एवरीवन मस्ट ब्रिंग हिज और हर बुक, ठीक है, यहाँ पे ये इसका करेक्ट ये होगा। नंबर 35 में कह रहा है यूज दैट आफ्टर सुपरलेटिव एंड वर्ड्स लाइक ऑल, ओनली, एनी, नन, ये सारे के साथ। ये कह रहा है कि ये सारे जो वर्ड्स ऑल, ओनली, एनी, नन वगैरह या सुपरलेटिव डिग्री आए तो उसके बाद जो है वो दैट यूज होगा। फॉर एग्जांपल दिस बुक इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव सीन। यहाँ पे देख रहे हो कि सुपरलेटिव आ रहा है तो यहाँ पे सुपरलेटिव के साथ जो है दैट आ गया, बेस्ट मूवी दैट आई हैव सीन, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 36 में कह रहा है अवॉइड यूजिंग वन एंड यू इन द सेम सेंटेंस। मतलब कह रहा है कि वन और यू के दौरान जो है इस्तेमाल में एहतियात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वन इज एंग्री यू शुड स्टे काम, ठीक है, ये गलत है। कैसे, इसका सही मैं बता रहा हूँ। व्हेन वन इज एंग्री वन शुड स्टे काम, ठीक है, तो वन होगा तो उसमें दूसरे में भी वन ही आएगा, यू नहीं आएगा। 37 में कह रहा है अवॉइड रिपीटिंग अ प्रोनाउन अननेसेसरली।
गैर ज़रूरी जो प्रोनाउंस है वो रिपीट ना करें, उसको यूज़ ना करें। फॉर एग्जांपल ही इज़ कमिंग, ये गलत है। ही इज़ कमिंग सीधा साधा है, ठीक है, ये करेक्ट है। नंबर 38 में कह रहा है अवॉइड कंफ्यूजिंग पजेसिव एंड कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स। कह रहा है कि पोजीशन और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स में कंफ्यूजन मतलब दूर करने के लिए इसको एहतियात कीजिए। फॉर एग्जांपल इट इज़, ठीक है, इट इज़ जो ये कामा लग रहा है, इट के बाद कामा, तो ये इट इज़ है, ठीक है। तो और इट इज़ जो है, इट इज़ ये इसमें कामा नहीं आएगा टी के बाद, तो ये बिलोंगिंग शो करता है, ठीक है, बिलोंगिंग टू इट। तो इसमें ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नंबर 39 में कह रहा है यूज़ whoever whomever करेक्टली। whomever या whoever को यूज़ करते वक्त करेक्ट इसको यूज़ करें। फॉर एग्जांपल गिव इट टू whoever wants it, तो यहाँ पे whoever यूज़ होगा, ठीक है। नंबर 40 में कह रहा है यूज़ दिस दैट फॉर सिंगुलर, दीज दोज फॉर प्लूरल। ये इजी है। दिस दैट जो है ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और दीज दोज जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल दिस कार और दीज कार्स, ठीक है। नंबर 41 में कह रहा है अवॉइड एम्बिगुअस प्रोनाउंस, मेक श्योर इट इज क्लियर व्हाट द प्रोनाउन रिफर्स टू। मतलब ये कह रहा है कि एम्बिगुअस प्रोनाउन से एहतियात कीजिए। प्रोनाउंस में जो भी यूज हो वो क्लियर, मतलब वो मीनिंग उसकी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल व्हेन द टीचर स्पोक्स टू द स्टूडेंट शी वाज एंग्री, ठीक है। तो ये शी जो है इसको मतलब वो क्लियर कर रहा है कि वो मर्द है या औरत है। नंबर 42 में कह रहा है इन कंपैरिजन यूज द केस आफ्टर देन, ठीक है। इन कंपैरिजन यूज द करेक्ट केस आफ्टर देन, मतलब जो कंपैरिजन में आप करेक्ट केस आप यूज करें। फॉर एग्जांपल शी इज टॉलर देन आई एम, तो वहां पे शी है तो मतलब यहाँ पे भी सिंगुलर ही आएगा उसके लास्ट में आई एम, ठीक है। तो ये हो गए इसके 42 रूल्स। अब आते हैं 43 पे। 43 में कह रहा है आफ्टर बिटवीन ऑलवेज यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा। फॉर एग्जांपल बिटवीन यू एंड मी इट इज सीक्रेट, यहाँ पे मी आ रहा है, यहाँ पे आई नहीं आएगा, बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, यहाँ पे मी होगा, सही है। नंबर 44 कह रहा है अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ प्रोनाउंस एंड नाउन्स टुगेदर। कह रहा है कि मतलब अननेसेसरी यूज ना करें नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल माय मदर शी इज काइंड, ठीक है। माय मदर तो एक ऑलरेडी शो कर रहा है, तो यहाँ पे शी लगाने की जरूरत नहीं थी। इसका सही वर्जन होगा माय मदर इज काइंड, शी नहीं लगेगा, ठीक है। नंबर 45 में कह रहा है डोंट यूज देयर सेल्फ और हिज सेल्फ। देयर सेल्फ और हिज सेल्फ कोई भी वर्ड नहीं है, इसका करेक्ट होगा देम सेल्फ और देम सेल्व्स और एंड हिमसेल्फ, ठीक है। दे ब्लेम्ड देम सेल्व्स, मतलब देयर सेल्फ या हिज सेल्फ ये वर्ड्स ही नहीं, ये मतलब रॉन्ग है, गलत है। नंबर 46 में कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लासेस। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो डिपेंडेंट क्लास को जो है वो डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल द मैन हु केम इज माय अंकल, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हु इज देयर और व्हिच इज योर्स। हु या व्हिच जो है ये दोनों इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। नंबर 48 में कह रहा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो किसी तरफ इशारा करते हैं, जैसे ये रिपीटेड है। फॉर एग्जांपल दिस इज इजी, दोज आर माइन, ये दिस आर दोज जो है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। नंबर इसका फाइनल और 49 नंबर रूल है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस शो म्यूचुअल एक्शन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो होते हैं वो म्यूचुअल मतलब कोई बाहमी वो जो एक्शन हो वो उसको शो करते हैं। फॉर एग्जांपल द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, ठीक है। ये ईच अदर जो है ना ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो ये